Good morning, student. Welcome to LPS Lachmagad online classes. Today we talking about resources of the 8th class. देखिए आज जो टॉपिक है हमारा वो 8th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स के बारे में है, उस पर आज डिस्कशन होगा। देखिए वी यूज सो मैनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ लाइक एज क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, books, water, electricity, vegetable. It is so many things we use in our daily life. You notice that बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया घर में, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक का कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स का हो रहा है, यूटेंसिल्स का हो रहा है, क्लॉथ का कर रहे हैं, पेन का कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारे लिए क्या रखती हैं ये सारी चीज़ें? वैल्यूएबल हैं। एक कॉमन बात है इन रिसोर्स में कि हमारे लिए क्या है? वैल्यूएबल है। ये सब चीज़ें कैसी हैं? वैल्यूएबल, यानी ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी रिक्वायरमेंट को फिल कर रही हैं। क्या कर रही है? जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो इन चीज़ों से ही पूर्ति होती है, ठीक है। देखिए क्लॉथ की रिक्वायरमेंट तो क्लॉथ से ही पूर्ति होगी, यूटेंसिल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हम डेली यूज करते हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती हैं। क्या करती हैं? रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करें किसी ना किसी प्रकार से। तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लो ये चीज़ें ही ना हो, ठीक है, तो हमारा जीवन, हमारा डेवलपमेंट स्टॉप होगा, रुकेगा। तो ये चीज़ें जो हमारी नीड्स को, हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देती हैं, फुलफिल कर देती हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रिसोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई, रिमेंबर इट, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। क्या है वो? एक रिसोर्स है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे? सेटिस्फाई, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वो चीज़ हमारे लिए क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है, ठीक है। अदर वर्ड्स में देखिए, एवरीथिंग फाउंड ऑन आवर अर्थ, यानी जो चीज हमारे अर्थ पर पाई जाती, कोई भी चीज हो, विच इज यूजफुल फॉर मैनकाइंड, जो यानी पीपल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, वो भी क्या कहलाएगी? रिसोर्स। आपको एक डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। देखिए जो चीजें हमारी सेटिस्फाई कर दें नीड को, या जो हमारे लिए बहुत यूजेबल है, वो हमारे क्या है? रिसोर्स हैं। क्या है? संसाधन। ये डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। देखिए हम डेली नीड्स में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनसे अधिक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसमें सॉइल आएगी, लैंड आ सकता है, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, फूड्स हैं, ठीक है, वाटर है, माउंटेन्स हैं, और भी इलेक्ट्रिसिटी है। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमको अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर होती है इनकी, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनको रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रिसोर्स। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। क्या? एवरीथिंग फाउंड ऑन आवर अर्थ विच इज यूजफुल, अगर यूजफुल है, ठीक है, अगर वो चीज हमारे लिए यूजफुल है तो क्या है? रिसोर्स है, ठीक है। इसको हम रिसोर्स कहेंगे क्योंकि इन चीज़ों में क्या है? एक वैल्यूएबल चीज़ थी कि इनकी हमारे इंपॉर्टेंस थी, हमारे लिए बहुत वैल्यू थी, तो वो वैल्यूएबल चीज़ हमारे लिए क्या बन जाती है? रिसोर्स बन जाती है। मैंने आपको जो एग्जांपल्स बताए यही हमारे रिसोर्स के एग्जांपल्स हैं, इनके बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये जब वाटर रिक्वायरमेंट तो वाटर पूरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी करती है। इस तरह की चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हमारे डेवलपमेंट की, तो वो क्या कहलाती हैं? रिसोर्स। क्यों? कि ये हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारी जरूरत को पूरा करती हैं, इसलिए रिसोर्स हैं। देखिए किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स को जो फाउंड होती है हमारे अर्थ पर, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए? रिसोर्स में, ठीक है। तो जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है? पहला टाइम, ठीक है, पहला का फैक्टर है इंपॉर्टेंट, तो किसी भी रिसोर्स के फॉर्मेशन में टाइम है। सेकंड होता है टेक्नोलॉजी, कौन सी होती है? टेक्नोलॉजी। थर्ड ह्यूमन, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो किसी भी वस्तु को, ठीक है,
किसी भी वस्तु को अपने यूजेबल बना लेते हैं, अपनी यूज के लायक बना लेते हैं। तो अब इस हम बात करेंगे ह्यूमन की, तो ह्यूमन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स। ह्यूमन तो अपने आप में रिसोर्स है, क्योंकि वो टाइम के और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कब क्या रिक्वायरमेंट है वो, और किस स्किल का यूज करें। टेक्नोलॉजी मतलब किस स्किल का, लेटेस्ट नॉलेज का जो इस्तेमाल करते हैं, तो हम फॉर्मेशन कर देते हैं किसी रिसोर्स का। किसका कर देते हैं? रिसोर्स का। ठीक है, तो किसी भी चीज का कन्वर्ट करना हो रिसोर्स में, तो वो टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस क्रिया को जो करता है वो ह्यूमन करता है। कौन करता है? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन करते हैं। ठीक है, जब ह्यूमन की रिक्वायरमेंट टाइम के अकॉर्डिंग बनती है, वहां वो अपनी स्किल का, अपनी लेटेस्ट नॉलेज का इस्तेमाल करके उस चीज को कन्वर्ट कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए? फिर वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो ह्यूमन खुद होता है। कौन होता है? ह्यूमन। अगर ह्यूमन हेल्दी है, ठीक है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो वो बहुत जल्दी फिर अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। हम एक एग्जांपल लेते हैं फायर का। किसका? फायर का। जब इन्वेंशन हुआ फायर का, तो इससे क्या बदल गया? ठीक है, बहुत पहले अर्ली मैन को जानकारी नहीं थी फायर की। जब इन्वेंशन हो गया टाइम के अकॉर्डिंग फायर का, तो इससे बदल गई प्रोसेस। किसकी? कुकिंग की। ठीक है, अब आज इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। इसे हम लाइट भी लेते हैं। ठीक है, चेंज हो गया, कुकिंग की स्टाइल को बदल दिया हमने। पहले रॉ फूड खाया जाता था, अब वो कुकिंग होने लगी, तो प्रैक्टिस जो थी कुकिंग की बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है, रिक्वायरमेंट हुई, आवश्यकता महसूस हुई, डिस्कवरी हो गई टाइम के अकॉर्डिंग, तो फायर ने क्या बदल दिया? प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग को बदल दिया। वैसे ही व्हील का इन्वेंशन जो किया था अर्ली मैन ने, तो इससे डेवलपमेंट का एक नया पैथ तैयार हो गया, एक नया रास्ता बन गया कि बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसी इन्वेंशन से, इसी डिस्कवरी से कंप्लीट हुए। बहुत सारे मोड्स डेवलप हो गए, किसके? ट्रांसपोर्ट के साधन हमारे पास बन गए। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से, तो ये सब किसने किया? ये ह्यूमन ने किया। इनका इन्वेंशन किसने किया? ह्यूमन ने। तो इसमें फिर वो टेक्नोलॉजी, वो टाइम वाली बात आ गई, तो उसने कन्वर्ट कर लिया इनको एज ए रिसोर्स है। ये क्या है आज हमारे लिए? रिसोर्स हैं। इनके बगैर जीवन कल्पना नहीं हो सकती है। ठीक है, हम अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। आज हम बात ही नहीं कर सकते कि लाइफ हमारी कैसी होगी विदाउट फायर और विदाउट व्हील। समझ रहे ना? इस तरीके से टाइम और टेक्नोलॉजी दो चीजें हैं जिसको ह्यूमन ने किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी थिंग्स को मॉडिफाई करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लिया रिसोर्स में। तो आपको समझ में आ गया रिसोर्स क्या होता है? यानी एनीथिंग फाउंड ऑन आवर अर्थ विच यूजफुल फॉर मैनकाइंड, विच इज यूजफुल फॉर अस, देन वी से दैट इज रिसोर्स। क्या कहेंगे उसको? रिसोर्स कहेंगे। नाउ वी टॉकिंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब बात करते हैं रिसोर्स के टाइप की। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्स। वैसे तो हर चीज हमको नेचर से ही मिलती है। किससे मिलती है? नेचर से। ह्यूमन उस चीज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। क्या कर लेता है? मॉडिफाई कर लेता है। तो रिसोर्स जो होते हैं पहले नेचुरल रिसोर्स होते हैं। किस टाइप का होता है? नेचुरल। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन मेड। इन नेचुरल थिंग्स का, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके वो कन्वर्ट कर लेता है रिसोर्सों को। ठीक है, उस चीज़ों को रिसोर्सों में, तो वो क्या कहलाते हैं? मैन मेड रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स हो जाता है वो? मैन मेड रिसोर्स। अब इस काम को कौन कर रहा है? मॉडिफिकेशन का काम, मॉडिफिकेशन का वर्क किसके द्वारा कंप्लीट हो रहा है? वो ह्यूमन के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? ह्यूमन के द्वारा। तो ह्यूमन भी क्या एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन जाएगा। रिसोर्स होता ही है, क्योंकि ये कैपेबिलिटी किसके पास है? ये स्किल किसके पास है? ये कैपेबिलिटी, ये स्किल्स ह्यूमन यूज करता है। कौन यूज करता है? ह्यूमन। जो किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग्स को जो इन्वायरमेंट में मिलती है, किसमें मिलती है? इन्वायरमेंट में मिलती है, उसको चेंज कर लेता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, मॉडिफाई कर लेता है नीड्स के अकॉर्डिंग।
तो वो क्या बन जाता है, फिर उसके लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, तो वैसे सारे रिसोर्स नेचुरल होते हैं। ठीक है, फिर इसका सेकंड क्लासिफिकेशन ह्यूमन मेड, और फिर आता है आगे का ह्यूमन। तो ये क्या हो गए, टाइप ऑफ रिसोर्स हो गए। अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स की। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये रिसोर्स क्लासिफिकेशन है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्स। अभी आपने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने तो पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ रिसोर्स, उसमें एक टाइप था नेचुरल रिसोर्स। क्या था, नेचुरल रिसोर्स। तो रिसोर्स दैट आर ऑब्टेन, रिसोर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी ऐसे रिसोर्स जो हमको कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। वैसे सारे रिसोर्स हमको नेचर से ही मिलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, एयर। इसका एग्जांपल ले लें, एयर का, सॉइल का, मिनरल का, वाटर का, ठीक है, माउंटेन्स का, फॉरेस्ट का, ये सब नेचर ने ही दिए हैं। तो हम कह सकते हैं रिसोर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। कहां से मिले, नेचर से मिले, वो रिसोर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप लिखेंगे एयर को, सॉइल को, मिनरल को। ठीक है, अब हम आगे डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्स का। किसका क्लासिफिकेशन करें, नेचुरल रिसोर्सों का। तो रिसोर्स जो होते हैं नेचुरल, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। उसमें फर्स्ट आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके नाम से रिन्यू, यानी दोबारा हम इनको अगेन अगेन प्राप्त कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। देखिए क्या है, दोज रिसोर्सेज आर विच गेट रिन्यूड, दोज रिसोर्सेज आर विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से दोबारा हमारे यूज के लायक हो जाते हैं। ऐसे रिसोर्स रिन्यूएबल कहलाते हैं। दीज आर अनलिमिटेड, इनका स्टॉक जो अनलिमिटेड होता है। एंड नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, और कोई अफेक्ट नहीं पड़ता ह्यूमन एक्टिविटीज का। ठीक है, ऐसे रिसोर्सों को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं विंड का, यानी एयर का। ठीक है, सोलर एनर्जी का, ये रिन्यूएबल, इनको हम कई बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक लिमिट है, ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका यूज केयरफुली करना पड़ेगा। अरे यहीं पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, वाटर का। ठीक है, लगता तो है अनलिमिटेड स्टॉक है। कैसा स्टॉक है वाटर का, अनलिमिटेड, लेकिन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लैंड पर, फ्रेश वाटर का, ये यूजेबल वाटर का, वो परसेंटेज बहुत कम है। अगर हम इसका केयरली यूज करेंगे तो बेटर। अगर केयर ही ना की, केयरलेस यूज कर रहे हैं वाटर का, ठीक है, सेंसिबल यूज नहीं है, माइंडलेस यूज हो रहा है, और हमने वाटर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अपने सरवाइव के लिए, उसको पॉल्यूट कर दिया, पॉल्यूशन में कर दिया, इसको पॉल्यूट कर दिया, तो एक बहुत बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है तो वाटर यूज के लायक नहीं रहता है। तो इसका हम केयरलेस यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ कह रहा ना कि इस पर ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसे रिसोर्स हैं हमारे पास जिसका ह्यूमन एक्टिविटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इफेक्ट लेस है। इसको हम अगेन एंड अगेन इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनको रिन्यूड करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनको यूज करने के लिए हमको दोबारा अगेन एंड अगेन अवेलेबल हो जाते हैं, वो रिसोर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। तो केयरली लर्न करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सों को, जो किसका क्लासिफिकेशन है, नेचुरल रिसोर्स का। किसका है, नेचुरल रिसोर्स का ये क्लासिफिकेशन है। इसका सब डिवीजन है, इसको हमने आगे डिवाइड किया नेचुरल रिसोर्सों को, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सों में बांटा गया है। दोज रिसोर्स विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली
दीज आर अनलिमिटेड। कैसे हैं ये? अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड वाई ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्टेड ना हो वो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये एक वाटर है, लेकिन इसका हमको यूज केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर केयरलेस यूज करेंगे तो हमारे लिए फिर रिन्यूएबल में नहीं है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्स and non-renewable resource is the second classification of natural resource. Understand? Non-renewable resource is the second classification of natural resource. अभी हम पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। तो नॉन रिन्यूएबल यानी ऐसे रिसोर्स जो रिन्यूएबल नहीं होते हैं जल्दी क्विकली, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसी का सेकंड क्लासिफिकेशन है। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल दोज रिसोर्स विच हैव ए लिमिट स्टॉक। कैसा स्टॉक है इनका? लिमिट में स्टॉक है। कैसा स्टॉक है? लिमिट में है ये स्टॉक। ठीक है, एंड इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल लगती हैं। कितने साल लगती हैं? हजारों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। यानी ऐसे रिसोर्स जो एक बार फिनिश हो जाएं, एक बार यूज हो जाएं, ठीक है, फिर उनको क्रिएट होने में, उनको बनने में हजारों साल का समय लग जाता है। हजारों, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। उनको हम क्या बोलते हैं? टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। क्या बोलेंगे? रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड रिसोर्स होंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले लें अपन, तो इसका एग्जांपल होगा फर्स्ट कोल। क्या होगा? कोल। ठीक है, एक बार लिमिट स्टॉक हुआ, लिमिट स्टॉक में फिनिश हुआ, तो इसको बनने में, इसका क्रिएशन में हजारों लाखों साल लग चुकी जब बनता है ये। ठीक है, तो रिन्यूड जल्दी से ना हो, ठीक है, हजारों लाखों साल बनने में लग जाती हैं, तो वो आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सों में। इसका ही एग्जांपल है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, ये सारे एग्जांपल जो दे रखे हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के हैं। एक और बात, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जैसे कोल का एग्जांपल ले लें, पेट्रोलियम का ले लें या नेचुरल गैस का ले लें, ये एक बार यूज होने में फिनिश हो जाते हैं। और ये दूसरा जो रीजन है, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड भी कर देते हैं, ये हार्मफुल हैं। अगर इनका यूज हम केयरलेसली करेंगे तो ये हमारे सर्वाइव के लिए, हमारी प्रेजेंस के लिए ही नुकसानदायक बन जाते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे प्लेनेट को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे ना, तो वो उसका रीजन यही बन जाते हैं। ऐसे रिसोर्स जो क्विकली रिन्यूड और रिप्लेनिश नहीं होते हैं, इनका स्टॉक लिमिट में होता है और इनका क्रिएशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी हजारों लाखों सालों में होता है। ऐसे रिसोर्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल। इसका एग्जांपल हम कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस से किया। तो आपको क्लियर हो गया नेचुरल रिसोर्सों क्वालिफिकेशन। इसका थर्ड रह गया, उसको अगले आगे देखेंगे।